स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं 16 जून को हमारी यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है। पूरे के पूरे 45 डेज यानी 45 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 45 दिन के लिए 45 इम्पोर्टेंट टॉपिक देने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप थोड़ी देर वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मुझे पता है समय बहुत कीमती है, आपका भी मेरा भी, क्योंकि हमें भी परीक्षा देनी है। आपको भी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपके 5 से 7 मिनट लेंगे और सब कुछ बता देंगे। आप लोग पहले से पता होंगे, बस मैंने अपने लिए 45 टॉपिक 45 टॉपिक निकाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बेकार है, ये नहीं आएगा। तो पहला तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये भी बताऊंगा सोर्स क्या हमें रखना है, कहाँ से कंप्लीट करना है। तो पहला साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर कैसे हैं। वो समाजवादी है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो कहता क्या, उसमें टर्म जो आया है राज्य उसका क्या मतलब है। तो ऐसे कई क्वेश्चन लगभग हर साल या हर दूसरे साल आते रहते हैं। तो ये टॉपिक दूसरा है प्रियम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स, चौथा डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो होते हैं। जैसे अभी हमने देखा 101 पूछ लिया गया और फिर जीएसटी वाला पूछा गया था, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। फिर इस समय एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजा नारायण 1975 में हुआ था एक केस, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, ये ऐसे केस हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसे वो कोई डिसीजन दे देगा, पूछ लेगा किस विवाद में, किस वाद में, किस केस में ऐसा निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमारे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिख रहा है। तो आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सोर्स की पॉलिटी को कंप्लीट कहाँ से करें, तो एकमात्र सोर्स वही जो सभी पढ़ते हैं, वही जो हम भी पढ़ते हैं, वही जो आप पढ़ रहे होंगे, आपकी टेबल पे साइड में रखी होगी, लक्ष्मीकांत। तो पॉलिटी को कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर्स से आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में भी जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन मतलब भर के मिल जाते हैं। मतलब एक या और दो, कभी कभी 3 भी पहुँच जाते हैं, लेकिन हर साल मिलना तो फिक्स ही है, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख रहा है। और दूसरा हेल्थ पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हेल्थ का मतलब है वैक्सीन जैसे था, वो हेल्थ से रिलेटेड था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो और नेक्स्ट है डिसीज़, जो डिसीज़ होती हैं, जैसे विटामिन ए पे रिलेटेड कुछ पूछ दिया गया। कुछ नई डिसीज़ आ गई है, जैसे अभी माउथ एंड थंब कुछ वो एनिमल्स की डिसीज़ थी, माउथ एंड फूड डिसीज़, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। मंकी पॉक्स वो एक ऐसा चला था कुछ, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और नया जो है INCT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं हमारा चंद्रमा पे मून मिशन गया है, थर्ड वाला। तो थर्ड ही नहीं पढ़ना है, सेकंड फर्स्ट भी पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी है, यहाँ से नहीं पूछती है, पीछे से पूछेगी। और हाँ लिख के रख लीजिए आप, मून जो गया वो थर्ड वाला ना पूछ के फर्स्ट या सेकंड ही पूछेगा 99%, जैसा कि मैंने यूपीएससी को मतलब एनालिसिस किया है यूपीएससी के क्वेश्चंस को। और फिर हमारा जो L1 लैग्रेंज पॉइंट पे हम सन वाला भेज रहे हैं, आदित्य मिशन। तो ऐसे मिशन जो भी हैं, जो आने वाले हैं, जो जा चुके हैं, या 2-3 साल पहले के भी वो मिशन हमें देखने, क्योंकि यूपीएससी 1 साल का नहीं, अब 2-3 साल का भी पूछ लेता है। और फिर टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है उनके एप्लीकेशन, जैसे AI टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन या कुछ भी एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस टेक करंट अफेयर्स से मोस्टली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ कि कोई भी वीडियो मुझे ऐसी मिले जिससे मैं पढ़ सकूँ। हालांकि आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद जो कर रहा हूँ वो करंट अफेयर्स के थ्रू ही कर रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें मतलब करंट के साथ साथ कुछ बेसिक भी उसमें बॉक्स वगैरह में भरना होता है, तो वो हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन इस समय ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मैपिंग पे 1 से 2 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब 2-3 भी क्वेश्चन 4 तक भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारत की मैपिंग हो, वर्ल्ड की मैपिंग हो, तो 3-4 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इंडियन ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते। बैठो, अगर आपने नोट्स बनाए तो 4-5 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। जियोग्राफी का सोर्स एकमात्र सोर्स है
वो है NCERT। 11th की तो छोड़नी नहीं है, बाकी आपने पढ़ी होगी, अंडरलाइन किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करना है। तो जियोग्राफी का एकमात्र सोर्स NCERT, NCERT, NCERT। हाँ, मैपिंग के लिए आप वीडियोस दे सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं। वर्ल्ड मैपिंग की वीडियोस कई लोगों ने कराई होंगी। हाँ, उनका ही जिनका नाम आपके दिमाग में आ रहा है उन्होंने भी कराई हैं, उनका देख लीजिएगा। तो NCERT और मैपिंग। अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन। किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का आ ही जाता है क्वेश्चन, 100% किसी न किसी। जैसे G20 हुआ था, SCO, हमारा क्वाड, I2U2 पे क्वेश्चन आया था अब की बार। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन आना ही आना है, ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ के ही नहीं जाना है। स्कीम्स, हम जानते हैं स्कीम पे क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरा टर्मिनोलॉजी, जैसे इस बार बीटा वो पूछा था। तो करंट अफेयर्स में जो भी टर्मिनोलॉजी, हमें कहीं इधर उधर नहीं भागना। हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अपना, जिससे भी पढ़ रहे हों या खुद नोट्स बनाए हो, उसमें जब ये टर्मिनोलॉजी दिखे, जब स्कीम दिखे, जब ऑर्गेनाइजेशन दिखे, बस वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस पर फोकस हो जाना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हमें कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, वहीं से मैं बस ये कह रहा हूँ इन 45 टॉपिक पे जब आपकी नज़र जाए तो आप थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाएं कि हाँ। और ऐसे आप लिख के लगा सकते हैं, मेरे सामने रहता है, जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस समय चल रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट वाली भी सर्विस साथ में ही प्रीलिम्स होता है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट में वही 5-6 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन 2-2, 3-3 पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स मेनली पूछा जाता है। तो आप इन्वायरमेंट, पहला पोल्यूशन आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पोल्यूशन में पूछता है कि फलानी गैस का सोर्स क्या है, दिमागी चीज़ का सोर्स क्या है। सोर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उनका क्या हेल्थ डिसीज होगा, क्या दिक्कतें होंगी। मतलब पॉल्यूशन आप छोड़ ही नहीं सकते, क्लाइमेट चेंज आप छोड़ ही नहीं सकते। और एक क्वेश्चन इनके लॉ पे, कन्वेंशन पे, पॉलिसीज़ पे, जो COP28, COP29 आप सुनते रहते होंगे, बायोडाइवर्सिटी के फ्रेमवर्क सुनते रहते होंगे, आप रियो डी जेनेरियो सुनते रहते होंगे, अर्थ समिट 2015 का अपना पेरिस सम्मेलन, SDG गोल्स। मतलब आप ये टॉपिक बस देखिए और सोचिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं UPSC के, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये एक पास दे दिया, मतलब एफर्ट लगा है इसमें और इसको बनाने में, क्योंकि मैंने खुद के लिए बनाया, ये मेरे सामने रहते हैं। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक मुझे जैसे भी कुछ पढ़ता हूँ मुझे याद आ जाता है, अच्छा हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ मुझे एफर्ट डालना है। और फिर स्पीसीज आप नहीं छोड़ सकते हैं, इंडेंजर्ड है, लेकिन हज़ारों में क्या पढ़ोगे। जो करंट अफेयर्स में 1-2-3 साल से उसको पढ़ सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर चीता पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंडिया में आया था, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि UPSC बात तब पूछती है जब दब जाती है। इस साल का करंट अफेयर में बहुत फेमस है, नहीं पूछेगा, 2 साल बाद पूछ लेगा। ऐसा कई बार हुआ है। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारे नेशनल पार्क हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किस रिवर के पास में, वो भी ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोनॉमी। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट के बाद बात करें तो इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर आप छोड़ ही नहीं सकते, बैंकिंग छोड़ ही नहीं सकते, एक्सटर्नल सेक्टर, कहाँ से हमारा कितना व्यापार हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, किसके साथ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब। हमारे पास FDI कहाँ से ज़्यादा, FPI कहाँ, मतलब FII, सब कुछ। मनी मार्केट से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये वो टॉपिक है जहाँ से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और हर साल आने तो फिक्स हैं। पब्लिक फाइनेंस हो गया, इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन तो वो 1 घंटे का टॉपिक है, अगर आपने नोट्स बनाया तो, और वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप एक भी पॉइंट को नहीं कह सकते कि नहीं यार ये तो गलत इसमें पेज पे लिखा है, ये नहीं हो सकता। और आपने कट ऑफ देख ही ली, हमें 45, अगर हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और ये टॉपिक वो हैं जहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आते हैं। यानी अगर आपने ये 45 टॉपिक कर लिए तो हो सकता है 60-70 मार्क्स के भी, 60-70 क्वेश्चन भी मिल जाएँ आपको। और उसके बाद तो UPSC हम लोग बस सोच सकते हैं, फिर UPSC तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कहाँ पूछेगा, इनके अलावा कहाँ से पूछेगा। अब इकोनॉमी बैंकिंग नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा।
अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिसको मैं तो यही कहूँगा कि इसको तभी पढ़ना है जब सब कुछ पढ़ लिया हो। इसीलिए मैंने हिस्ट्री को लास्ट में रखा। इसका भी ध्यान रखा है कि हिस्ट्री को लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि भाई हिस्ट्री पे लास्ट में बात करेंगे, हिस्ट्री में लास्ट में देखेंगे। हिस्ट्री में कुछ ऐसे, हिस्ट्री में बहुत विस्तृत है, बहुत भरा है। हमें पहले ही सोच लेना है कि हमें 15 क्वेश्चन आएंगे, अगर इसमें तो 15 नहीं करने हैं, नाम से होने वाले हैं, टीचर्स से नहीं हो रहे हैं। CDS का पेपर हुआ, उसमें हिस्ट्री अभी क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें UPSC ने बता दिया कि भाई हिस्ट्री के बलबूते आप ना जाइए पेपर देने। हाँ, कुछ लोगों का हिस्ट्री स्ट्रांग होगा, लेकिन टीचर भी हाथ मसलने लगते हैं, अपने टीचर की भी हाथों में खुजली होने लगती है, भाई पूछा कहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन मतलब मिलेंगे। अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म का टॉपिक पढ़ा तो आप कह सकते हैं कि सर मैं एक क्वेश्चन यहाँ से कर लूँगा, मैं 15 के 15 नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 15 में 7, 6, 5 तो कर ही लूँगा, इतना तो करना बनता है। तो एक क्वेश्चन में बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लूँगा, वहाँ से हो जाएगा मेरा। और 100% बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं कर लूँगा। दूसरा आप कहेंगे सर मॉडर्न एज में जो किंग हैं या मेनली अशोक हैं, उनके जो शिलालेख हैं उस पे क्वेश्चन हमें लगता है आता रहता है, तो मैं वहाँ से एक क्वेश्चन कर लूँगा। तो हिस्ट्री में आपको और डीप में टॉपिक निकालने हैं कि हाँ इस टॉपिक को मैं पढ़ूंगा और यहाँ से एक क्वेश्चन कर लूँगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया। वहाँ आप प्लेस पढ़ सकते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप प्लेस पढ़ सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ी बात किस रिवर के पास है, आजकल पता नहीं क्यों प्लेसेस ये सब पूछा जा रहा है कि किस रिवर के पास है, ये बहुत पूछा जा रहा है। तो आप वहाँ से प्लेसेस पे फोकस कर सकते हैं, यहाँ आप लिटरेचर पे फोकस कर सकते हैं, यहाँ आप अशोक के शिलालेख पे फोकस कर सकते हैं। गुप्ता पीरियड में राजाओं के बारे में पूछ लेता है कि हाँ कौन क्या था क्या नहीं। दिल्ली सल्तनत, थोड़ा सा आर्किटेक्चर। बाकी मैं इस ये तो आप पे छोड़ रहा, लेकिन विजयनगर एम्पायर है, इस पे इस समय क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जा रहा है। तो ये तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ भाई, मैंने बस दे दिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न में, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो हैं ब्रिटिशर्स की, उस पर क्वेश्चन मुझे लगता है कि आता रहता है। तो इकोनॉमी पॉलिसी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जैसे 1773 में आया था, फिर अपना 1813 में, 1833 में, 1857 में, 1860 में, फिर 1919 का, 1909 का, 1935 का, ये जो आते रहते चार्टर एक्ट और ये सब, वहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जा रहा है। तो आप वहाँ से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इसमें से भी आप चूज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं केवल 15 में 15 नहीं करूँगा, मैं केवल 7, 6, 5 की औसत से काम करूँगा। पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप पिछले साल भी देखेंगे बारिंद्र कुमार घोष, रास बिहारी घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले एक भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग प्रियम फ्रीजन से महात्मा गांधी वाला, वो उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे ही मतलब कई एसोसिएशंस बनी थी, उनके कौन अध्यक्ष थे, उनको किसने बनाया था, उस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मतलब लाला लाजपत राय जी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, बाकी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस पे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि रामानुजाचार्य जी की मूर्ति वो हुई थी, तो वहाँ से उनका हिस्ट्री पूछ लिया गया। ऐसे कहीं एक और हुआ था, वहाँ से हिस्ट्री, मतलब करंट को हिस्ट्री से जोड़कर आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है। तो ये रहा मेरी तरफ से 45 डेज में 45 टॉपिक्स। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, ठीक लगे तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं कि मुझे अलग से नहीं पढ़ना है, बस यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे इन टॉपिक पे ज़्यादा थोड़ा एफर्ट डालना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने खुद के लिए बनाए थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझदार हैं, आपको करना है कि नहीं करना आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे जो लगा मैंने अपने हिसाब से सही कहा। बाकी कोई गलती हो तो सॉरी। आप 2024 का UPSC प्रीलिम्स ज़रूर पास करें, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी
मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।